चुनावी मौसम है, दूसरे चरण का मतदान जारी है और दिन है वैलेंटाइंस का। जी, ये संयोग ही है कि इस वैलेंटाइन प्यार की बात तो होगी ही, लेकिन राजनीति के तड़के के साथ। तो चलिए वैलेंटाइन के मौके पर ऐसे ही हस्तियों और उनके लव स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं जो अपने जीवन साथी के साथ राजनीति में कदम ताल करते हैं। तो पहला नाम है सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल का। इनकी लव स्टोरी तब शुरू हुई थी जब अखिलेश 21 साल के और डिम्पल सिर्फ 17 साल की थी। दोनों की मुलाकात एक दोस्त के घर पर हुई थी। डिम्पल लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी और अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। पढ़ाई के लिए सिडनी जाने के बाद भी अखिलेश हमेशा डिम्पल के कांटेक्ट में रहे। अखिलेश वहां से डिम्पल के लिए लव लेटर और ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे। ये सिलसिला करीब 4 साल तक चला। जब अखिलेश पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे तब तक उन्होंने शादी का मन पूरी तरह से बना लिया था। हालांकि मुलायम सिंह यादव इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अखिलेश भी डिम्पल से शादी करने पर अड़े हुए थे। आखिरकार बहुत सोच विचार के बाद मुलायम सिंह शादी के लिए राजी हो गए। डिम्पल का परिवार आर्मी बैकग्राउंड से है, पिता कर्नल थे और डिम्पल का परिवार उनके फैसले के साथ था। फिर 24 नवंबर 1999 को अखिलेश और डिम्पल की शादी हो गई। अब अखिलेश की राजनीति में सभी महत्वपूर्ण कामकाज डिम्पल ही संभालती है। वह अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने खुद साधना गुप्ता से प्रेम विवाह किया था। उनके छोटे बेटे प्रतीक भी स्कूल टाइम में अपर्णा को दिल दे बैठे थे। अपर्णा उनके स्कूल में नहीं पढ़ती थी, लेकिन स्कूल फंक्शंस में उनकी मुलाकातें होती रहती थी। शुरुआती दिनों की बात है, एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में प्रतीक ने पहली बार अपर्णा का ईमेल एड्रेस लिया था। अपर्णा उस वक्त ये नहीं जानती थी कि प्रतीक मुलायम के बेटे हैं और अपर्णा ने उन्हें मेल एड्रेस दिया। कई दिनों के बाद उन्होंने अपना मेल चेक किया तो उसमें प्रतीक के मैसेजेस मिले जिनमें उन्होंने प्यार का इजहार किया था। अपर्णा और प्रतीक ने इसके बाद मिलना शुरू किया। 8 साल की मुलाकातों के बाद दोनों की 2011 में सगाई हुई और 2012 में दोनों शादी के बंधन में बन गए। यादव परिवार के करीबी बताते हैं कि मुलायम ने अखिलेश प्रतीक के बीच एक समझौता कराया था कि प्रतीक बिजनेस संभालेंगे और अखिलेश राजनीति। हालांकि प्रतीक खुद तो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपर्णा को राजनीति में आने से नहीं रोका, बल्कि हमेशा ही उन्होंने अपर्णा को सपोर्ट किया। चलिए तो अब बात करते हैं प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की। देश के सबसे बड़े सियासी घराने की बेटी प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाई के दौरान रॉबर्ट को लगता था कि प्रियंका उनमें दिलचस्पी रखती है। दोनों के बीच बातचीत होने लगी और प्रियंका की सादगी पर रॉबर्ट का दिल आ गया। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो रॉबर्ट से पहली बार मिली थी तो सिर्फ 13 साल की थी। वो उनसे वैसे ही मिलते थे जैसे दूसरे दोस्तों से मिलते थे। ये बात उन्हें पसंद आई। वैसे रॉबर्ट एक बिजनेसमैन फैमिली से संबंध रखते थे, तो उन्हें लेकर परिवार को रॉबर्ट के लिए राजी कर लिया। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के पिता भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में वो भी मान गए और 18 फरवरी 1997 में प्रियंका और रॉबर्ट शादी के बंधन में बन गए। कहा जाता है कि प्रियंका को राजनीति में लाने वाले रॉबर्ट वाड्रा ही है। अब बात नंद गोपाल गुप्ता, नंदी और अभिलाषा की। तो ये दोनों प्रयागराज के लोहिया पांडे के हाता में वेसेंट नर्सरी स्कूल में पढ़ते थे। इनका घर भी एक ही गली में है, लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूल बदला तो साथ भी छूट गया। लेकिन कई सालों बाद इनकी मुलाकात मेहर देवी मंदिर सतना में हो गई। यहाँ दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया, लेकिन अभिलाषा के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ये वो दौर था जब नंदी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नंदी ने दूध वाले से लेकर घर की नौकरानी तक से लेटर भिजवाए। इसके बाद अभिलाषा के पिता ने उन्हें जबलपुर भेज दिया, जिसके बाद नंदी भी जबलपुर पहुंच गए और जबलपुर कॉफी हाउस में किसी तरह मजिस्ट्रेट को बुलाकर कोर्ट मैरिज की। इस दौरान अभिलाषा के पिता ने उन्हें इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया, वापस बुलाकर उनकी दूसरी जगह शादी की तैयारी करने लगे। इसी बीच अभिलाषा अपने पेरेंट्स को बिना बताए घर से निकल आई और नंदी के साथ कार से विंध्याचल मंदिर पहुंची। यहाँ पर दोनों ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए, फिर नागपुर रवाना हो गए। वहाँ नंदी अपने एक दोस्त के पास रहने चले गए। इस बीच अभिलाषा की फैमिली को भी कन्विंस कर लिया और इलाहाबाद लौटे तो रीति रिवाज से शादी हुई। आज नंदी के व्यवसाय और राजनीतिक जीवन में अभिलाषा का सपोर्ट रहता है। अभिलाषा खुद भी महापौर है, वो उन्हें चुनाव लड़ने में भी मदद करती है।
अब बात जतिन प्रसाद और नेहा की। 2010 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जतिन प्रसाद ने लखनऊ की पत्रकार नेहा सेठ से शादी करने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। 4 साल के प्रेम संबंध के बाद दोनों ने 16 फरवरी को 7 फेरे लिए थे। नेहा के घर जतिन के कहने पर शादी का प्रपोजल उनके परिवार ने भेजा था। नेहा की मां ने एक बार बताया कि वो नेहा से बहुत नाराज थी क्योंकि उस वक्त वो हर शादी के प्रस्ताव को ठुकरा रही थी और आखिरकार जब नेहा ने जतिन के साथ रिश्ते को हाँ की तो ऐसे में घर वालों ने भी तुरंत रजामंदी दे दी। वहीं दून से स्कूलिंग और IIM दिल्ली से MBA करने के बाद जतिन ने अपने पारिवारिक सियासी विरासत को संभाल लिया था। पत्नी नेहा ने लखनऊ के लॉ मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने मुंबई से मास कम्युनिकेशन का कोर्स भी किया और अभी नेहा एक लेखिका है और फ्रीलांस राइटर के तौर पर मैगजीन्स में लिखती है। नेहा ने कई सारी किताबें भी लिखी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मोहसिन रजा और फौजिया की। तो यूपी के कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बने थे। उनकी लव स्टोरी में स्ट्रगल भी अलग ही तरह का रहा। मोहसिन शिया है और फौजिया सुन्नी है। इस डिफरेंस के बावजूद इन्होंने अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाया। मोहसिन और फौजिया की मुलाकात 1999 में लखनऊ में एक फैमिली फंक्शन के दौरान हुई थी। दोनों की फैमिली एक दूसरे को पहले से जानती थी। फौजिया ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBA किया था। उसके बाद वो UAE के शारजाह में एक कंपनी में जॉब करने लगी। ऐसे में मोहसिन घर वालों से झूठ बोलकर कभी टूर्नामेंट के बहाने तो कभी बिना बताए भी शारजाह उनसे मिलने जाते थे। फौजिया के घर वालों को मोहसिन के शिया होने पर ऐतराज था। हालांकि मोहसिन की कोशिशों के बाद किसी तरह मामला फाइनल हो गया। 2 साल के अफेयर के बाद उन्होंने शिया और सुन्नी दोनों रीति रिवाजों से निकाह किया, जिसमें से एक निकाह उन्होंने शारजाह में किया था। आखिर में बात दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की। इन दोनों की लव स्टोरी सत्ता के गलियारों में भी चर्चित रही है। झारखंड के बोकारो से ताल्लुक रखने वाली स्वाति सिंह लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही थी। दयाशंकर ABVP के साथ छात्र राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय थे। उनके भाषण सुनने के लिए छात्रों की भीड़ जुटती थी। बताते हैं कि स्वाति को दयाशंकर के बोलने का तरीका बेहद पसंद था। उनकी प्रेम कहानी बहुत जल्द कैंपस में फैल गई। स्वाति खुद भी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रही थी। इस बीच दोनों के परिवारों की रजामंदी हुई तो स्वाति और दयाशंकर ने 18 मई 2001 में शादी कर ली। हालांकि यूपी चुनाव में टिकट को लेकर पति पत्नी के बीच तकरार की खबरें भी थी, क्योंकि दोनों एक ही बीजेपी से टिकट की मांग कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।